आज जनसंख्या दिवस है और गया के गांधी मैदान के गांधी मंडप में आप देख सकते हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा यहाँ एक दिवसीय बैठक भी किया गया है और इनके द्वारा चलो कलेक्ट्रेट अभियान के तहत कलेक्ट्रेट को एक विज्ञापन भी सौंपेंगे। चलिए देखते हैं इनके क्या मांग है, जनसंख्या को लेकर अभी भारत में क्या चल रही है और नियम कानून क्या बना हुआ है, यह सारी जानकारी हम आपके सामने साझा करेंगे। जी सर, बताइए कि अभी आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या लगता है, क्या मांग है? आप तो बैनर देख रहे होंगे भाई साहब, उस पर लिखा हुआ होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए हम लोग आज इस धरना को दे रहे हैं कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, और दो से ज्यादा अगर बच्चा जो पैदा करे उनको सरकार से मिलने वाली 73 तरह की सुविधाएं जो है उसको वंचित किया जाए, रोका जाए, नौकरी में प्रमोशन बंद किया जाए, नौकरी से वंचित किया जाए, और जो 3 बच्चा पैदा करे उसको वोट देने का अधिकार से वंचित किया जाए, और उसके बाद भी न माने चौथा बच्चा पैदा करे तो पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी किया जाए और उसको पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। हम आपको बताते चले तो अभी जो 143 करोड़ हमारे देश की आबादी हो चुके हैं या चाइना से भी आगे जा चुके हैं, क्या लगता है मैडम कि किस तरह जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए, क्या समाधान हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है इसके? मेरे ख्याल से समाधान यही है कि जो हम लोग पे लागू है हिंदुओं के नारियों पे, हिंदू के मर्दों पे, कि नहीं आप लोग हम दो हमारे दो जो है, तो वो मुस्लिम लोग पे भी लागू होना चाहिए, ना कि हम 10 बच्चा एक पैदा कर रहे हैं, हम यहाँ 1 और 2 कर रहे हैं। हमारे बंगाल में, मैं बंगाल की हूँ, हमारे बंगाल में बस 1 बच्चा का प्रवृत्ति है, बस 1 बेटा या बेटी, बस उसी में सभी खुश हैं। लेकिन यहाँ बंगालियों को देखिए सब कोई खुश है, और यहाँ पे हम तो गया में आए तो देख रहे हैं कि बस मुस्लिमों की संख्या बहुत ही अधिक है। तो नसबंदी की सबसे पहले तो उन लोग पे लागू किया जाए कि नहीं, 2 से अगर तीसरा संख्या हो तो आप लोग किसी भी, जैसे भैया हमारे बताए, किसी भी चीज में उनको सहमति ना दी जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। क्या नाम है? बीना कुमारी गिरी। देखिए इस प्रकार जो है यह जनसंख्या के एक समाधान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की अभी रूपरेखा तैयार की गई है और जिस जो नियम से अभी चल रहे हैं जनसंख्या को समाधान के लिए, क्या लगता है आपको कि इस तरह जनसंख्या जो है हमारे देश की विश्व भर में सबसे ज्यादा हो चुकी है, क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? क्या लगता है सर आपको? आप बोलिए, क्या लगता है सर? हमारा जनसंख्या अभी जो बढ़ रही है वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भारत पुनः जैसे जो पूर्व में स्थिति आई थी, जैसे जैसे भारत का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान थे, वही स्थिति आज हम पुनः जैसे कि हमारा यह हो, जैसे अगर हम अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ावेंगे तो आज हम बहुत, यानी हमारी दयनीय स्थिति हो जाएगी, और पुनः जैसे भारत विश्व गुरु बने और यह देश जैसे परम वैभव को प्राप्त हो। इसलिए जैसे हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और हम दो हमारे दो जो स्थिति पूर्व में थी वही स्थिति हो और सबका दो हो। अजय कुमार शर्मा, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान, जिला अध्यक्ष, गया। जिस प्रकार से यह संघ जो है वह कह रही है कि हम दो हमारे दो का जो नियम केंद्र सरकार द्वारा लागू है वह कहीं ना कहीं सख्ती से लागू नहीं है, सर इसके लिए क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए? जो यह नियम है हम दो हमारे दो, ये सख्ती से लागू हो, सारे समुदाय पे लागू हो और सबके लिए बराबर हो। देखिए, जब तक भारत के पार्लियामेंट में बैठे राजनेताओं को अगर नहीं जगेगी तब तक यह कानून संभव नहीं है, क्योंकि 1952 में ही प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वीकार किया था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए। कई तरह के इसके लिए कदम भी उठाए गए थे और उसके बाद 1972 में पार्लियामेंट से श्रीमती गांधी ने पास किया हम दो हमारे दो को जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, लेकिन उसमें भेदभाव बरतते हुए श्रीमती गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम चलाया और इमरजेंसी देश में लागू हुआ, और उस इमरजेंसी में सबसे ज्यादा नसबंदी किसी अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं हुआ, बहुसंख्यक वर्ग हिंदुत्व के साथ यह अन्याय किया गया, जिसको आज भी हम लोग काला दिवस के रूप में याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी राजनीतिक दल हो, सभी दलों ने स्वीकार किया था उस समय 1952 में भी और 1972 में भी, और अटल जी की सरकार में भी यह बिल आया था जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और वह बिल प्रवर समिति को चला गया। आखिर लागू क्यों नहीं हो रहे? जब बहुमत की सरकार है और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में लाया है। एक खासकर इन सब चीजों पर चर्चा भी हो रही है, क्या लगता है आने वाले समय में जो अभी तीसरी टर्म में आई है एनडीए की सरकार, इस पर लागू हो जाएगी जनसंख्या वाले? ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में है, और 2 टर्म हम प्रचंड बहुमत से थे, तीसरी टर्म में थोड़ा सरकार अभी पूर्ण बहुमत की नहीं है, इसे लागू होने में संदेह मुझे है। लेकिन जिस दिन सरकार की इच्छा शक्ति, माननीय मोदी की इच्छा शक्ति जग जाएगी, देश में यह कानून लागू हो जाएगा, और निश्चित रूप से लागू होना चाहिए कानून। जब तक कानून, और यह समान नागरिक संहिता के तहत होनी चाहिए, सबों को एक अधिकार। जब संविधान में सब प्रदत्त है तो शर्तियां, इमारतें, सरिया, ये क्या है? इसको समाप्त होना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, हम भारत माता के संतान हैं, इसलिए सभी हम लोग हम दो हमारे दो पर रहे। ऐसे तो बहुत लोग हिंदू समाज में हम दो हमारे दो का, हम दो हमारे एक पर आ गए, लेकिन वह समाज जो आज फैक्ट्री का तरह बच्चों को पैदा कर रहा है, जो आने वाले भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर तत्काल रोक लगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी इच्छा शक्ति जगाएं और भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को इसी सत्र में पास करे, यही मैं मांग करता हूँ। महेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू किए गए, वह कहीं ना कहीं सख्ती से लागू होना चाहिए। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट, राजकुमार के साथ, गया, बिहार।